के बारे में। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, निवास स्थान है। कलीसिया इसलिए प्रभु ने बनाया ताकि कलीसिया में आकर लोग परमेश्वर की उपस्थिति को देखें, परमेश्वर की नजदीकी को देखें। आज कलीसियाओं की हालत क्या है? कलीसिया में लोग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, लोग कलीसियाओं में जाना नहीं चाहते, कलीसियाओं में सोते हैं। कलीसिया लोगों का टैलेंट दिखाने की जगह बन गई। हर कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं वरन अपना टैलेंट दिखाने के लिए लोग करना चाहते हैं। आज कलीसिया व्यापार बन गई, आज कलीसिया शो अप बन गई, शो अप करने की जगह बन गई। तो कलीसिया में आज परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई नहीं देता, कुछ और ही दिखाई देता है। कलीसिया क्यों मिलाप का तंबू नहीं बन पा रही है? क्यों कलीसिया महिमा से भरा हुआ परमेश्वर का निवास नहीं बन पा रही है? क्यों परमेश्वर की आग कलीसियाओं में नहीं है? क्योंकि प्रभु वहां नहीं है। प्रभु क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि लोग वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते, लोग वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। आज कलीसियाओं की हालत बहुत बुरी है। रीति रिवाज के लिए आराधनाएं चल रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं, लेकिन प्रभु वहां नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में, देख मैं तेरे दिल पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि तू अपना दिल का द्वार खोलेगी तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ वास करूंगा। ये कोई अविश्वासी को प्रभु नहीं बोल रहा है, ये कलीसिया के लोगों को बोल रहा है जो लौदीकिया की कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया भौतिक रूप से बहुत अमीर थी, उनके पास फैसिलिटी थी, उनके पास आराधनालय थे, उनके पास सब कुछ था, क्योंकि लौदीकिया एक ऐसा जगह था जो कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वहां पर बहुत व्यापार होता था, बहुत लोग आते थे। वहां एक नदी थी जिसमें से सोना निकलता था, और वहां सोना निकलता था तो लोग सोना निकालते थे, बेचते थे, इसलिए वहां के लोग बहुत अमीर थे। वहां पर मेडिकल का हब था, वहां दवाइयां तैयार होती थी, और विशेषकर आंखों का दवाइयों के लिए वो बहुत मशहूर था लौदीकिया। लोग वहां दूर दूर से आते थे अपने आंखों का इलाज करने के लिए, आंखों की दवाई लेने के लिए। एक विशेष प्रकार का सूरमा वहां बनता था। तो ये सब वहां चल रहा था। आज कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, बल्कि कुछ और ही दिखाई देता है। लोगों का टैलेंट दिखाई देता है, सेवकों के अंदर वो बोझ नहीं है। वो लोग कलीसिया चला रहे हैं या तो वो उनका जॉब की तरह है, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, वो नौकरी करते हैं, उनको चलाना ही है, उनको वो रीतियों को पूरा करना ही है, और वो सिर्फ एक जॉब की तरह कर रहे हैं। कुछ लोगों को जॉब की तरह नहीं है, वो कहीं से तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने कलीसिया को पैसा कमाने का धंधा समझा है, पेट को आगे रखा है, और वो लोगों को डराते धमकाते पैसा निकालते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग अपने नाम के पीछे वो चाहते हैं कि हमारा नाम बड़ा हो, लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने, फेम के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब जब कलीसिया में आ गया तो प्रभु यीशु बाहर निकल गया। प्रभु यीशु वहां नहीं है, यीशु कलीसिया से बाहर निकल गया। लोग बड़े होते जा रहे हैं, पास्टर्स लोग बड़े होते जा रहे हैं, मशहूर होते जा रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं, लेकिन कलीसिया की हालत बस से बदतर होती जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम समर्पण के साथ चलें। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के नाम में, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। हमें याद रखना है हम यीशु की कलीसिया है। हमें स्मरण रहना चाहिए हमें यीशु ने चुना है अपने लिए, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, ताकि हम प्रभु यीशु को प्रकट कर सके। एक समय था जब कलीसिया में कोई विरोधी आ जाता था, उसको कलीसिया में घुसते ही डर लगने लगता था, कांपने लगता था। और कितने लोग कलीसिया में आए किसी और मकसद से, लेकिन आकर बदल कर चले गए, उनका जीवन बदल गया।
आज कलीसियाओं में वो सब कुछ क्यों नहीं है? आज हमारी चर्चों के अंदर वो सब कुछ क्यों नहीं है? क्या यीशु बदल गया? क्या यीशु कमजोर हो गया? क्या यीशु बूढ़ा हो गया? नहीं, हम बदल गए। वो परमेश्वर जो महिमा के साथ रहता था, वो परमेश्वर जो यर्दन नदी को उल्टा बहाता है, वो जो समुद्र को दो भाग कर देता है, वो जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वही वाचक के संदूक को फलिश्ती लोग लूटने के लिए क्यों तैयार हो गए या क्यों लूट पाए? क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है। हम जानते हैं एली ने क्या किया, एली के बच्चों ने क्या किया। एली अपने बच्चों के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाया। एली के बच्चे वो पाप पर पाप कर रहे थे। ऐसे ही मेरे प्यारों कलीसियाओं में आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है। अब हमको परमेश्वर ने उपदेश दिया, अब परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिखाया है। परमेश्वर पिछले दिनों में आग भी देकर हम पर प्रकट किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक परमेश्वर की सच्चाई को लेकर जाएं, हम कलीसियाओं में ले जाएं उस आग को, उस जागृति को। और वो तभी होगा जब कलीसियाओं में परमेश्वर लौट कर आएगा। और परमेश्वर लौट कर आना है तो पास्टर को पीछे हटना पड़ेगा। पास्टर्स को अपना नाम, अपना पदवी, रुपया, पैसा, उसके पीछे जो दौड़ रहे हैं वो छोड़कर प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और तब प्रभु की महिमा कलीसियाओं में आएगा। और जब महिमा कलीसियाओं में आएगा तो कलीसिया में लोग यीशु को देखने पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, इन दिनों में बहुत प्रार्थना की जरूरत है, लड़ाई की जरूरत है। कलीसियाएं शैतान के पेट में चल रही हैं। अब बड़ा अजगर कलीसियाओं को खा चुका है। कलीसिया शैतान के पेट में है, वहां वो आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वहां शैतान का काम चल रहा है। शैतान, लोग कलीसियाओं में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये नाचना कलीसियाओं के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं दाऊद नाचा। दाऊद कलीसिया में नहीं नाचा, दाऊद मंदिर में नहीं नाचा, वो रोड के ऊपर नाचा। और असलियत में देखें तो गहराई में जाए तो वो नाचा ही नहीं, वो खेल रहा था, आत्मा में परिपूर्ण होकर झूम रहा था। नाचना और झूमना में, खेलना में बहुत फर्क है। लेकिन आज कलीसियाओं में नाच चल रहा है। आज कलीसियाओं में लोगों को लुभाने का काम चल रहा है। आज भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को लुभाया जा रहा है। हिंदी सिनेमा के एक्टर्स को बुलाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। कितने चर्चों के अंदर अलग अलग फिल्म सितारे आते हैं, आकर वहां पर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं और चले जाते हैं। क्यों अट्रैक्ट करना पड़ रहा है? क्यों लोगों को लुभाना पड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर तो है नहीं। अब कैसे न कैसे दुनिया की बातों से लुभाना पड़ेगा। और अगर परमेश्वर होगा तो फिर दुनिया की बातों से लुभाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने लोग घुटना टेक लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में वापस लौट कर आना है। हम प्रार्थना करना है, हम लड़ाई लड़ना है, हम आगे बढ़ना है ताकि लोग परमेश्वर को जान सके। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने क्यों अलग अलग चीजों को चुना है, हम देखते हैं। सिनर मैन, पापी व्यक्ति के द्वारा पापी व्यक्ति का
परमेश्वर के साथ मेल होना है तो परमेश्वर ने चुना है नंबर एक टैबरनेकल। मिलाप का तंबू। नंबर दो सिनर मैन। परमेश्वर ने चुना है जीसस क्राइस्ट। पहले मिलाप के तंबू के द्वारा परमेश्वर से मेल होता था, फिर यीशु मसीह को भेजा गया ताकि वो आकर परमेश्वर के साथ लोगों का मेल करे। इसके द्वारा यीशु के द्वारा यीशु मसीह। तीसरा, प्रभु ने कलीसिया को चुना। कि पापी व्यक्ति कलीसिया में आए और परमेश्वर के साथ मेल कर सके। नंबर 4, परमेश्वर ने डिसाइपल या बिलीवर, डिसाइपल्स को, बिलीवर्स को, चेलों को, विश्वासियों को चुना कि लोग किसके साथ मेल कर सके, परमेश्वर के साथ मेल कर सके। तो परमेश्वर ने चुना है मिलाप के तंबू को कि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल करने का एक जरिया हो जाए। मिलाप का तंबू, और लोग आते थे, पापी व्यक्ति बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर से मेल करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा ताकि पापी व्यक्ति यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल कर सकें, और उसका नतीजा हम हैं जो आज यहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ क्योंकि यीशु ने हमारा मेल पिता के साथ कर दिया। यीशु ने हमें चुन लिया, कलीसिया को चुन लिया ताकि पापी व्यक्ति कलीसिया के द्वारा परमेश्वर से मेल करे। लेकिन आज शैतान ने सुसमाचार बदल दिया। पहले पापों से पश्चाताप का प्रचार होता था, पहले प्रचार होता था सही सुसमाचार, लोगों को बोला जाता था कि तुम पापों का छोड़ो, कहीं उद्धार नहीं, कहीं छुटकारा नहीं, यीशु को स्वीकार करो। और लोग इस बात को समझते थे, सुनते थे, और वो अपना जीवन यीशु को देते थे। पतरस का प्रचार देखिए, स्तिफनुस का प्रचार देखिए, पौलुस का प्रचार देखिए, और जितने भी प्रचार बाइबल में लिखे हैं वो हर एक पापी व्यक्तियों को यीशु के पास आकर उद्धार और छुटकारा पाने के लिए, पीछे हटे लोगों को वापस आकर यीशु में जुड़ जाने के लिए वो प्रचार होते थे। लेकिन आज का प्रचार क्या है? यीशु के पास आओ, आशीष मिलेगा, यीशु के पास आओ, चंगाई मिलेगी, यीशु के पास आओ, दुनिया की चीजें मिलेंगी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लोगों को बदलने के लिए, लोगों को शुद्ध होने के लिए, लोगों को ठीक होने के लिए, लोगों को एक मंदिर बनकर जीने के लिए वो प्रचार आज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रचार करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, वो प्रचार करेंगे तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, वो प्रचार करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, लोगों को वचन नहीं चाहिए। और इसीलिए पास्टर्स लोग सही सुसमाचार ही छोड़ दिया, सही प्रचार ही छोड़ दिया।
शैतान उनके अंदर कुछ नई नई योजनाएं थी और वो नई नई योजनाओं को लेकर प्रचार कर रहे हैं, नई नई योजनाओं से सेवकाई करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी लोगों को जीतने के लिए कैसे भी भीड़ इकट्ठा करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और थोड़ा सा सतावट होता है, थोड़ा सा आग आता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो सब छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे प्यारो, कलीसिया आज यीशु को लेकर पिता के साथ मेल करवाने का जरिया नहीं है। आज कलीसिया कुछ और ही बन गई। लेकिन आप समर्पण करना है, हम सेवकाई करेंगे तो, अगर हम यीशु के नाम को लोगों तक लेकर जाएंगे तो हम सही सुसमाचार प्रचार करेंगे, चाहे कितने भी लोग आए। हम जो कलीसिया स्थापित करें, हम जो लोगों को यीशु के पास लाएं, तो हमारी कलीसिया में कुछ हो या ना हो, बैठने की जगह हो या ना हो, दरी हो या ना हो, चेयर्स हो या ना हो, लेकिन यीशु का उपस्थिति हो, ताकि लोग जब आए तो आकर परमेश्वर की महिमा को देखें। एक समय था जब कलीसियाओं में लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, झोपड़ियों में बनाकर सेवकाइयां करते थे। मेनलाइन चर्चेस पहले से ऐसे है, बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जब आया, जब एक बेदारी आई, तो जगह जगह लोग झोपड़ियां बनाकर सेवकाई करने लगे। बिछाने के लिए चटाइयां भी नहीं थी, लोग अपने घरों से लाते थे। लाइट भी नहीं थी, लालटेन जलाकर मीटिंगें चलती थी। रात रात को लोग घरों से लालटेन लेकर आते, अपने साथ में चटाइयां लेकर आते, बैठते। अभी भी कुछ जगह में ऐसा ही है, लोग चटाइयां लाते हैं, लोग पीढ़ी लेकर आते हैं, बैठते हैं, संगति करते हैं और वापस ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा उधर थी, परमेश्वर की ज्योति उधर थी, परमेश्वर का वचन उधर था, आग उधर थी। लेकिन आज फैसिलिटी है, हर चीज की फैसिलिटी है। पास्टरों के पास माइक है, स्पीकर्स हैं, बैठने के लिए अच्छी आरामदायक चेयर्स हैं, लेकिन प्रभु नहीं है। हमारे अंदर एक जलन होना चाहिए, हमारे अंदर एक मन होना चाहिए, प्रभु वापिस तेरा बेदारी, वापिस तेरा उपस्थिति, वापिस तेरी नजदीकी तेरी कलीसियाओं में लौट कर आए। प्रभु तेरा उपस्थिति लौट कर आए। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें तो सच्चाई मालूम होने दिया, हमें मालूम है शैतान कैसे खेल रहा है, दूसरा यीशु कैसे खेल रहा है। प्रभु हमें कृपा दे, ये दूसरा यीशु को कलीसियाओं से भगाना है, दूसरा आत्माओं को कलीसियाओं से भगाना है। प्रभु कलीसियाओं में दूसरा यीशु नहीं, तेरा उपस्थिति आना है। प्रभु हमें लड़ने के लिए कृपा दे, हमें तेरा झंडा लेकर चलने के लिए कृपा दे। कलीसियाओं से प्रभु दूसरा यीशु को भगाकर तेरी महिमा को प्रकट कर सके तो कृपा दे, हम लोगों तक तेरे वचन को लेकर जा सके। 99 कलीसियाएं, 99% कलीसियाएं आज शैतान के वश में पड़ी है, दुष्ट आत्माओं के वश में पड़ी है, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार के वश में पड़ी है, और इसीलिए यीशु की महिमा प्रकट नहीं हो रही। अगर दिए में तेल ही नहीं है तो बाती कितनी देर जलेगी? आज कलीसियाएं बिना तेल के दिए की तरह बन गई हैं, वो टिमटिमा रहे हैं, वो बुझने की कागार पर हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हम समर्पण करें, हम प्रतिदिन लड़ेंगे, हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे कि यीशु की महिमा, यीशु का अभिषेक का तेल कलीसियाओं में वापस आए, यीशु का आत्मा कलीसियाओं में वापस आए। और ना केवल कलीसियाई रूप में, बल्कि इंडिविजुअल हमारा एक फैसला है, हमारा फैसला होना चाहिए। नंबर 4 है, व्यक्तिगत रूप में एक डिसाइपल होने के नाते हम इंडिविजुअल रूप में भी प्रभु का मंदिर है। हम क्या है, क्या है, व्यक्तिगत रूप में मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का मंदिर है, ना केवल कलीसियाई रूप में,
बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी मुझे मंदिर बनकर चलना है। मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होना है। हाँ प्रभु, मैं मंदिर हूं। प्रभु, चाहे कुछ भी हो, अगर आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर का मंदिर बन गए, महिमा लेकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बन गए, तो मेरे प्यारों, आप किसी कलीसिया में जाएंगे तो वहां आप आग छोड़कर आएंगे। आप जहां भी जाएंगे आप आग को लेकर जाएंगे। प्रभु की कृपा से प्रभु अलग अलग जगहों में, कलीसियाओं में मुझे लेकर जा रहा है। प्रभु के अनुग्रह से मैं बोलता हूं, जहां भी जाते हैं प्रभु कार्य करता है। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का आग वहां पकड़ता है। प्रभु चाहता है हम हर जगह ऐसा ही करें। अगर हम में आग है और हम जहां से निकल जाएंगे, बाकी लोग भी आग पकड़ेंगे। अगर हम में अभिषेक है तो जरूर हम दूसरों को भी जगाने वाले बन जाएंगे, जागृति लाने वाले बन जाएंगे। तो मेरे प्यारों, दुनिया चारों तरफ नाश होने के कागार पर है। प्रभु की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की नजदीकी नहीं है। लोग मरते समय में हम कैसे आराम से जी सकते हैं, हम कैसे आराम से चल सकते हैं, हम कैसे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, कैसे हम फैसला कर सकते हैं कि मुझे अपने लिए जीना है, जब दुनिया मर रही है, जब दुनिया नाश हो रही है। अन्य जाति तो अंधकार में पड़े हैं, मूर्ति पूजा में पड़े हैं, वो तो नाश हो ही रहे हैं, वो तो परमेश्वर से दूर ही है। आज मसीह लोग भी परमेश्वर से दूर हैं। उनको कौन जगाएगा, उनको कौन जागृति में लाएगा, उनको कौन होश में लाएगा? वो बेहोशी में पड़े हुए हैं। पास्टर लोग बेहोशी में पड़े हैं, वो बेहोशी में हाथ पैर मार रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनको जगाना है। हम अपने लिए जीने का फैसला कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चलने का फैसला कर सकते हैं, हम अपने लिए जी सकते हैं, हम अपने आरामदायक जिंदगी के लिए जी सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, उनके लिए कौन जिएगा? यीशु जब स्वर्ग से आकर एक कष्ट का जीवन जीकर लोगों को छुड़ा लिया, लोगों को बचा लिया, तो हमें और कितना ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मसीह लोगों के लिए। मेरे प्यारों, सबसे पहले मसीह लोगों में बेदारी आना जरूरी है। सबसे पहले मसीह लोग बेदार होना जरूरी है। ये हिंदुस्तान को जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर यीशु कलीसियाओं में लौट आए, काम होगा। बहुत कम जगह पर आग जल रही है, बाकी जगह पर आग बुझ गया। आप आग से भरकर, सामर्थ से भरकर, वचन को लेकर, सही सुसमाचार को लेकर, सही आत्मा को लेकर उधर तक जाना है। हम परमेश्वर का मंदिर है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 वचन। इंडिविजुअल, हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम इस आत्मा को लेकर जाना है। ये आत्मा को, ये सामर्थ्य को हम लोगों तक लेकर जाना है। हमारा फर्ज बनता है, लेकिन पहले हमें होना चाहिए। खुद ही अगर हम में है, हमारा अपना जिंदगी, हमारी अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं, तो यीशु दिखाई नहीं देगा, वही दिखाई देगा। आइए हम अपने आप को पीछे करें, आइए हम अपने आप को त्यागें, हम अपने आप को वेदी पर चढ़ाएं, हम समर्पण करें। प्रभु, मुझ में मैं नहीं, तू दिखाई दे। तेरा महिमा, तेरा महिमा का आशा मुझ में दिखाई दे। प्रभु, मैं जब लोगों के पास जाऊं, तेरे वचन को लेकर जा सकूं, तेरी उपस्थिति में मैं जा सकूं, तो कृपा दे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में बढ़ सके। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है। हम कलीसियाओं में प्रभु की आग को पहुंचाने वाले बने।
हमारा समर्पण, प्रभु मुझे मरना भी पड़े लेकिन हजारों को जीवन मिले, प्रभु मुझे घर त्यागना पड़े। साधु सुंदर सिंह को जब सच्चाई मालूम हो गई, हिंदुस्तान में प्रचार किया, इंग्लैंड में गया, बहुत जगह में गया, तब उसने फैसला किया तिब्बत में, चाइना में, लद्दाख में, वहां जहां कोई नहीं जाता वहां तक यीशु के सुसमाचार को लेकर जाऊंगा। वो नंगे पांव रहता था, उसने फैसला किया। एक सरदार परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति, उसने फैसला किया मैं यीशु के वचन को लेकर जाऊंगा। कई बार वो तिब्बत में गया, बर्फ के बीच में से, उस कठिन मार्गों से, पहाड़ों से, वादियों से कितनी बार उसे पकड़ा गया। वहां के राजाओं ने उसे दंड दिया, तकलीफ दी, लेकिन फिर भी वो प्रचार करता रहा और आखिरी बार वो तिब्बत गया, दोबारा लौट कर नहीं आया। लोगों ने अपना प्राण दिया लेकिन उन्होंने वहां कलीसिया स्थापित की। लद्दाख में बहुत काम हुआ और न जाने कितने सेवकों ने अपना जीवन अर्पण किया, लेकिन यीशु को वो लोगों तक लेकर गए, कलीसियाओं में लेकर गए। मेरे प्यारो, अब ये बैटन आपके हाथ में है, अब ये बोझ आपके हाथ में है। आप इधर वचन सीख रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप इधर प्रभु की उपस्थिति में है ताकि आप ये आग को लेकर वहां तक जाएं। आप आग को लेकर जाना है तो सबसे पहले आप अपनी खुदी को छोड़ना है, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना, अपने लिए जीने के मन को छोड़ना है। प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, प्रभु तूने अपना खून बहाया, मैं अपना पसीना, अपना आंसू बहाऊंगा और खून बहाने के लिए तू मुझे मौका देगा तो मैं तैयार हूं। ऐसे लोग बेदारी लाएंगे, ऐसे लोग दुनिया में चेंज लेकर आएंगे। वो समर्पण वाले लोग चाहिए। और मैं चाहता हूं आज ये आवाज को सुनकर बहुत से लोग निकल आए। जहां तक भी ये आवाज जाती है, प्रभु के चुने हुए लोग सुने और निकल आए। एक मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक के खिलाफ खड़ा हो गया और वो प्रोटेस्टेंट को बनाने वाला बन गया। लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे निकल आए, एक बेदारी शुरू हुई। 8 करोड़ से ज्यादा मसीह लोग जो निकल कर आए थे, उन्होंने अपने प्राण को शहीद होकर दे दिया। रोमन कैथोलिक ने 8 करोड़ से ज्यादा मसीहों को मारा, लेकिन वो मरने के लिए तैयार थे। उनको जो सच्चाई पता थी उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया। बाइबल ट्रांसलेट की गई, बहुत कीमत दिया गया। एक विलियम कैरी हमारे हिंदुस्तान में आ गया, उसने फैसला किया मैं हिंदुस्तान के लोगों को उनकी भाषाओं में वचन दूंगा। कीमत दिया, उसने वचन को पहुंचाया और वो सेवकाई आज हम लोगों को प्रचार करने और लोगों को प्रभु का वचन को समझने के लिए कितना सहायक है। उसने बहुत कीमत दिया। उसका बेटा मर गया, बीवी पागल हो गई, खुद लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन फिर भी उसने यीशु की सेवा करना चुना। लेकिन हम आराम से बैठे हैं, बाकी लोग बाहर से आकर कीमत दे रहे हैं। कितने लोग आकर शहीद हो गए, लेकिन हम अपने इच्छाओं के लिए जी रहे हैं, हमें अपनी मन मर्जी चाहिए। फिर कैसे हम मिलाप का तंबू बनेंगे? एक वचन और पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु कहता है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया बोलकर महिमा हम करते हैं, गीत गाकर महिमा करते हैं, उतना काफी नहीं है। आइए हम इस सुसमाचार को, आइए इस आग को, आइए इस बेदारी को हम दुनिया तक लेकर जाएं।
इतना जीवन हमने जी लिया, मालूम नहीं और कितना जीवन बाकी है। हमें मालूम नहीं हमें प्रभु ने कितना समय दिया है। इतना टाइम हमने गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। अब हम फैसला करें, मैं व्यक्तिगत रूप में मंदिर हूं। प्रभु ने मुझे मंदिर बनाया है ताकि मैं उसकी महिमा को प्रकट कर सकूं। आज के बाद मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आज के बाद मैं यीशु के लिए चलूंगा। आज के बाद मैं उसका सही वचन लोगों तक पहुंचाऊंगा। लोग निंदा करने दो, लोग बदनामी करने दो, लोग मेरे विरोध में आने दो, लोग कुछ भी करने दो, लेकिन अगर कुछ सोए हुए लोग जाग जाएं, अगर कुछ लोग यीशु के पास आए, उनका जीवन परिवर्तन हो, तो मेरे जीवन का मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। हम एक फैसला करें। हम बेशक यहाँ थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन जहां जहां पहुंचेगा, ये बुलाहट जहां जहां पहुंचेगी, जहां जहां ये बुलाहट को लोग सुनेंगे, और बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और बहुत से लोग निकल आएंगे, सब छोड़कर निकल आएंगे। इन दिनों में परमेश्वर बहुत लोगों को खड़ा करने जा रहा है। अगर लड़के चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, अन्य जाति लोगों में से निकल आएंगे, आरएसएस, बजरंग दल, उनमें से निकल आएंगे, बड़ी जातियों में से लोग निकल आएंगे, वो प्रचार करेंगे। प्रभु ये करेगा क्योंकि प्रभु अपने लोगों को प्यार करता है। प्रभु हिंदुस्तान से प्यार करता है। प्रभु भारतवर्ष के लोगों से प्यार करता है, और वो चाहता है लोग उद्धार पाए, लोग छुटकारा पाए। मेरे प्रियो, यीशु हमारा इंतजार कर रहा है। यीशु हमारा इंतजार कर रहा है। कब मेरे बेटे उठेंगे? ये सृष्टि इंतजार कर रही है, कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। इसलिए हम गीत गाते हैं, बैठे बैठे साल गंवाए नौजवानी के। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना की तरफ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन, चैप्टर 6 वर्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के हम मंदिर तो हैं। जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने वी आर द कहा, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हम किसी मुर्दा के पीछे नहीं चल रहे, हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जीवते परमेश्वर का मंदिर, जीवते परमेश्वर का। वो जीवता परमेश्वर हमें दिखाई देना है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। वो ऐसा नहीं जो चुप रहता है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है। वो बोलता है, वो सुनता है, वो बात करता है, वो जीवित है, वो दिखाई देता है। हमारे द्वारा वो दिखना है, हमारे द्वारा वो कार्य करना है, हमारे द्वारा वो लोगों पर प्रकट होना है। वो कब होगा? जब हम मर जाएंगे, जब अपनी खुदी को हम छोड़ देंगे, जब अपनी इच्छाओं को, हम अपने बड़ेपन को छोड़ देंगे, तब वो हमें दिखाई देगा। इसलिए मेरे प्यारो, हम नमूने के अनुसार बनना है। हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु के वचन के अनुसार आना है। प्रभु कहता है, ये मंदिर बनाओ, मिलाप का तंबू बनाओ, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। अगर मैं परमेश्वर का मंदिर बनना चाहता हूं, मुझे पवित्र बनना है। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। हमें उसका वास स्थान बनना है, उसके नियम के अनुसार बनना है, और हमें नमूने के अनुसार बनना है। तभी परमेश्वर का महिमा उतर आएगा जब काम पूरा होगा, और तभी वो हम में होकर दिखाई देगा।
क्या आप बोल सकते हैं महिमा का आशा मसीह यीशु मुझ में है? क्या आप बोल सकते हैं महिमा का आशा मसीह यीशु हम में है? वो आना चाहता है, वो हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है, वो हमारे द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा रुकावट है हमारा खुद ही, हमारा इच्छाएं, हमारा अभिलाषा है, क्योंकि हम अपने लिए जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। यदि आज आप अपने आप को त्यागोगे तो यीशु हम में दिखाई देगा। एक दो वचन हम पढ़ लेंगे जल्दी से। मत्ती 18 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िएगा। मैथ्यू 28:18, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन। मैथ्यू 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, आगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है जो हमें प्रभु ने सिखाया हम दूसरों को मानना सिखाएं। प्रभु चाहता है हम जगत तक, लोगों तक प्रभु के वचन को लेकर जाएं। ये महान आदेश हम सबके लिए है, लेकिन क्या हम करने के लिए तैयार हैं? हाँ प्रभु, मुझे मरना भी पड़े, मैं तेरे वचन को लेकर जाऊंगा। हाँ प्रभु, अगर मुझे कष्ट उठाना पड़े, भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे सुसमाचार को लेकर दुनिया तक जाऊंगा। प्रभु, लोग मर रहे हैं, मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ? लोग नाश हो रहे हैं, शैतान उन्हें खा रहा है, मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ? अपना वेलफेयर के लिए कैसे जी सकता हूँ? जब तक हम अपने आप को त्यागेंगे नहीं, हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कीमत देने के लिए तैयार नहीं होंगे, मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की महिमा को आगे लेकर नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन कहता है ये सुधारने, सिखाने, समझाने का लाभदायक है। ये नमूना है, हमें इसके अनुसार चलना है। जहां हमें सुधरने की जरूरत है, हमें सुधरना है। जहां हमें ठीक होने की जरूरत है, ठीक होना है। प्रभु ने ये वचन को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया है, और प्रभु चाहता है हम इस नमूने के अनुसार बन जाए। मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें वचन के द्वारा जीवित रहना है। प्रभु कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं, वन वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें वचन के द्वारा जीवित रहना है, वचन में जीवित रहना है। वैसा करेंगे तभी प्रभु की महिमा हम में प्रकट होगा। यूहन्ना 6 अध्याय, यीशु कहता है तुम्हें मेरा मांस खाना है, वो मेरा खून पीना है, तुम्हें ये रोटी खानी है, क्योंकि जो ये रोटी खाएगा वो कभी ना मरेगा। तो मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है हम उसके अनुसार जिए, उसके अनुसार चले। तो ये नमूने का जीवन हमारा होना है। दूसरा, हम पवित्र बनना है। नंबर 2, हम क्या बनना है? पवित्र बनना है। पढ़िएगा पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, अगर क्योंकि हाँ, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जिसने हमें बुलाया है, हमें उसके योग्य बनना है। हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर का मंदिर है। पहली शर्त है वो पवित्र होना चाहिए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए मेरा मंदिर भी पवित्र होना है, इसलिए तुम पवित्र बनो अपने पूरे चाल चलन में। अगर हम चाहते हैं लोगों तक मसीह यीशु को लेकर जाए, हमें अपने चाल चलन को पवित्रता में लाना है, प्रभु के वचन के अनुसार लाना है। जो भी हम करें, आत्मा का अगुवाई में आत्मा के अनुसार करें।
प्रभु के वचन के अनुसार करें, तभी हम क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। और पवित्र होंगे तो प्रभु की महिमा होगी, और महिमा होगी तभी मेरे प्रियो हमारे जीवन में के द्वारा प्रभु का महिमा लोगों तक पहुंचेगा। तो हमें पवित्र बनना है। वो कब होगा? जब अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कामनाओं को, जो संसार की हैं, शरीर की हैं, उनको त्याग कर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमें पवित्र बनना है। अभी हमने देखा नमूने के अनुसार बनना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए नमूना है। एक और वचन देखिए, भजन संहिता 119 अध्याय उसका एक वचन, Psalm 119 verse 1। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वे यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, जो चाल के खरे हैं, परमेश्वर के नमूने के अनुसार चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं, वो खरे हैं। तो हम नमूने के अनुसार आना है। तीसरा और अंतिम है, हम परमेश्वर का निवास स्थान होना है, या ये कहें हम परमेश्वर के लिए रिजर्व होना है। हम अपने प्रभु के लिए रिजर्व होना, और किसी को वो स्थान नहीं देना। पढ़िएगा जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे वे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु का निवास स्थान बनना है। अगर हम संसार को अपने जीवन में आने देंगे, सांसारिकता को आने देंगे, तो हम प्रभु के नहीं रहेंगे, हम व्यभिचारी बनेंगे। इसलिए संसार से हमारा अलगदाई होना है, संसार की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को छोड़ना है। एक और वचन देखिएगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 15, 16 एंड 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं यदि है। संसार से प्यार करोगे तो पिता का प्रेम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पिता की ओर से नहीं है, संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारो, जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। अगर आप चाहते हो आप में महिमा वास करे, आप चाहते हो ये महिमा को लोगों तक लेकर जाओ, जो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, प्रभु हमारी ओर देख रहा है, उसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को, शारीरिकता को, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। क्या आज कोई है यहां, आज कोई है जो ये वचन सुन रहा है और उसके मन में ये समर्पण है कि हाँ प्रभु, मैं सब छोड़कर तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने जब वो सेवकाई में निकल कर आया, उसने पतरस और इंद्रियास से कहा, सब छोड़कर मेरे पीछे हो लो। वचन कहता है तुरंत वो सब छोड़कर उसके पीछे हो लिए और दोबारा लौट कर नहीं गए। यूहन्ना और याकूब, मती चुंगी ले रहा था, प्रभु बोला मेरे पीछे हो ले, सब छोड़कर पीछे हो लिए। पौलुस जब यीशु के पीछे चलने लगा, वापस लौटा नहीं, अपना प्राण दे दिया। और इसीलिए उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा किया। उस समय के लोगों ने इतना तेजी से प्रचार क्यों किया? क्योंकि उनको लौट कर जाने का मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया, अभिलाषाओं को छोड़ दिया। लेकिन आज की कलीसिया इस संसार के पीछे दौड़ रही है। या आज कोई है जो ये समर्पण करेगा, प्रभु मुझे अपने लिए नहीं जीना है, प्रभु मुझे संसार की अभिलाषाओं में नहीं जीना है, प्रभु मुझे अपनी इच्छाओं में नहीं जीना है, मैं आपका मंदिर बनकर चलूंगा, मैं एक मिलाप का तंबू बनूंगा, ताकि प्रभु हजारों को तेरी ओर खींच कर लाओ। प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार हूं। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम थोड़ी देर समर्पण करें।